नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नासा इसरो के एक हिस्टोरिक डील के बारे में। इस डील के अनुसार राकेश शर्मा, जो कि पहले इंडियन थे स्पेस में जाने वाले 1984 में, उनके बाद 2024 यानी कि लगभग 40 साल के बाद अब अंतरिक्ष में दूसरा इंडियन जाएगा। कहाँ ये कहा गया है, क्या इसमें डेवलपमेंट्स हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। नासा इसरो डील, सेकंड इंडियन इन स्पेस लाइकली इन 2024 आफ्टर राकेश शर्मा's historic sojourn on सोवियत स्पेसशिप। उस समय राकेश शर्मा सोवियत स्पेसशिप के द्वारा गए थे। अब ये डील जो हुई है वो अमेरिका और भारत के बीच में हुई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 40 साल पहले जब पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा, या कहें कि फर्स्ट राकेश शर्मा पहले ऐसे भारतीय एस्ट्रोनॉट बने जो स्पेस में गए थे सोवियत स्पेसशिप में, उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक प्रिडिक्शन की थी और ये कहा था कि हो सकता है कि ये आखिरी भारतीय हो स्पेस में। और अब ऑन दी कॉन्ट्ररी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यूएस और भारत डील कर रहे हैं कि दूसरे भारतीय को भेजा जाएगा स्पेस में। चलिए, समय बदलते देर नहीं लगती दोस्तों, इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरी टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स पीडीएफ्स के लिए अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होता है NDLive10। यहाँ मैं आपको बता दूं कि नए बैचेस हमारे 3 जुलाई से शुरू हो रहे हैं अग्निपथ के। 6 दिन बचे हैं, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माय कोड NDLive10। नाउ क्यों एनरोल करना है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिल रही हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको मेंस की और प्रीलिम्स की वर्थ ₹45,000। इतना ही नहीं, आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल रहा है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का, मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम मिल रहा है दोस्तों, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिल रहा है बाय द ब्यूरोक्रेट्स। तो मतलब अगर इस पूरे वैल्यू ऑफरिंग की प्राइसिंग की बात करें तो इट इज मोर देन 1.7 लाख, लेकिन हम आपको ये दे रहे हैं केवल 8,000 रुपए में, क्योंकि हमने आपको प्रॉमिस किया था हम इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स लेकर आएंगे जहां पर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इस कोर्स पे आप एनरोल कर सकते हैं विद माय कोड NDLive10। नाउ मेरा ही कोड क्यों यूज करना है, दो बेनिफिट्स हैं। एक, आपको डिस्काउंट मिल जाता है, और दूसरा, आपको मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस मिल जाती है आपकी प्रिपरेशन में, आपकी जर्नी में। इसके अलावा अग्निपथ और ज्योग्राफी ऑप्शनल का कॉम्बो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलने वाला है अग्निपथ बैच, प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू की तैयारी, CSAT ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल मिलने वाला है, फ्री टेस्ट सीरीज मिलने वाली है केवल 15,000 रुपए में। 3 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है। यहाँ पर कॉम्बो क्यों लेना है, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल 250 ज्यादा घंटे में आपको कवर कराया जाएगा। अग्निपथ बैच में 900 ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिल रही हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग मिलेगी, टेस्ट सीरीज और डाउनलोडेबल पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएंगी। कोड आपको यूज करना है NDLive10। चलिए, CSAT, अगर आपने अभी तक CSAT के लिए एनरोल नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि CSAT एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन बन सकता है आपके सिलेक्शन में। दिस इज द प्राइस। बैचेस 1 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। चलिए, 40 साल पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हमारे पहले राकेश शर्मा पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट बने जो स्पेस में गए थे सोवियत स्पेसशिप में, उस समय द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक प्रिडिक्शन की थी और कहा था कि हो सकता है कि वो आखिरी भारतीय हो स्पेस में। कट टू 2023, अब यूएस अपने आप ही एक डील साइन कर रहा है भारत के साथ टू सेंड अ मैन्ड स्पेसशिप सेंडिंग एन इंडियन एस्ट्रोनॉट। इसमें एक भारतीय एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ना, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और यूएसए का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने अग्री किया है कि वो लॉन्च करेंगे एक जॉइंट मिशन। एक जॉइंट मिशन लॉन्च किया जाएगा जहां पर, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जहां पर जॉइंट मिशन होगा जो कि होगा टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2024 में ये मिशन होगा। यहाँ पर ये माना जा रहा है कि शायद ये भारत का जो इसरो है उसका गगनयान जो है उससे होने उसके पहले इसका प्रीकर्सर इसको देखा जा रहा है। गगनयान में आपको बता दूं कि मैन मिशन होने वाला है टू स्पेस, जो कि शेड्यूल्ड है
टू हैपन एट दी बाय द एंड ऑफ 2024 या एट द बिगिनिंग ऑफ 2025। तो इससे पहले ये मिशन हो सकता है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मिशन है, जो भारत और यूएस साथ में ज्वाइंट मिशन कर रहे हैं। तो पहले भारतीय कॉस्मोनॉट इज होपफुल, यानी कि राकेश शर्मा इज होपफुल कि 2024 जो है विल ऑल्सो सी द इंडियन मैन्ड मिशन कम टू फ्रूटेशन। जो भारत का अपना मैन्ड मिशन है वो भी हो सकता है ये सफल हो जाए यहाँ पर। अब आपने देखा होगा, मैंने कहीं पर कॉस्मोनॉट बोला है, कहीं पर एस्ट्रोनॉट बोला है, तो ये दोनों टर्म्स अलग अलग क्यों यूज की जाती हैं? टर्म कॉस्मोनॉट या एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या है, क्यों ये दो टर्म्स हैं? ये अलग अलग नाम है फॉर पीपल डूइंग द सेम जॉब। दोनों ही कॉस्मोनॉट्स भी और एस्ट्रोनॉट्स भी एक ही काम कर रहे हैं। डिफरेंस ये है कि कॉस्मोनॉट की ट्रेनिंग रशियन स्पेस एजेंसी कराती है, वहीं एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग नासा के द्वारा कराई जाती है। ठीक है, नासा यहाँ पर प्रोवाइड करेगी एडवांस ट्रेनिंग टू इसरोज एस्ट्रोनॉट टू लॉन्च, जो भी इसरो के एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं टू लॉन्च अ जॉइंट मिशन टू ISS इन 2024। इस संबंध में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताई कि हमारे जो पहले एस्ट्रोनॉट या कॉस्मोनॉट थे जो स्पेस में गए थे, राकेश शर्मा, विंग कमांडर राकेश शर्मा, जो कि अपना ये नाम इतिहास में दर्ज करा चुके हैं, वो काफी कॉन्फिडेंट हैं कि इस साल के अंत तक या अगले साल 2024 तक अगला कोई दूसरा भारतीय स्पेस में होगा आफ्टर राकेश शर्मा। यहाँ पर उनका मानना है कि 18 महीने का समय काफी रीजनेबल समय है किसी भी कॉस्मोनॉट को रेडी करने के लिए, इस तरह के स्पेस एक्सपेडिशन के लिए। यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि अगर इंडिया यूएस का जो ज्वाइंट मिशन है वो पहले हो जाता है बिफोर गगनयान, जो कि भारत का अपना मैन मिशन होने वाला है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें किसी न किसी के पास एक्सपीरियंस भी होगा ऑफ दिस स्पेस बिफोर वी लॉन्च आवर ओन मैन मिशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है काफी इंप्रेसिव स्पेसक्राफ्ट है, जो कि ऑर्बिट कर रहा है अबाउट 250 माइल्स अबव अर्थ, पृथ्वी के ऊपर। जो पहला पीस था ISS का, वो लॉन्च किया गया था रशियन रॉकेट के द्वारा इन 1998, और उसके बाद बाकी पीसेस को ऐड किया गया था सब्सिक्वेंटली। पहला ह्यूमन जो ISS पहुंचा था, यानी इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा था, वो 2000 में पहुंचा था, और उसके बाद से दोनों ही, यानी नासा द्वारा ट्रेन किए एस्ट्रोनॉट्स भी और रशिया द्वारा ट्रेन किए गए कॉस्मोनॉट्स भी यहाँ पर रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कंटिन्यूअस ह्यूमन प्रेजेंस यहाँ पर देखा गया है, वो मेंटेन किया गया है एट द स्पेस स्टेशन फॉर ओवर 2 डेकेड्स, पिछले 2 दशकों से। ठीक है, अब ये सब हुआ क्यों है, कब हुआ है? तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी यूएस की स्टेट विजिट पर गए थे अपनी, जहां पर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया है कि भारत के साथ उनका हाईएस्ट लेवल ऑफ कोलैबोरेशन होने वाला है, इस समय अनाउंस किया गया। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि डिजाइनिंग, यहाँ पर क्या क्या किया जाएगा, उन्होंने इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी कि फ्रॉम डिजाइनिंग न्यू वेज टू डायग्नोज एंड ट्रीट न्यू इलनेसेस लाइक कैंसर एंड डायबिटीज टू कोलैबोरेशन ऑन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जिसमें कि एक इंडियन एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2024 में। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ एरियाज है जहां पर बायलेटरल कोऑपरेशन दोनों राष्ट्रों की देखी जाएगी। इस संबंध में नासा और इसरो फाइनलाइज करेंगे एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क फॉर ह्यूमन स्पेसलिफ्ट कोऑपरेशन बिफोर द एंड ऑफ 2023, ताकि सक्सेसफुल हो सके। ना भारत के प्रधानमंत्री की जो विजिट थी वो ग्राउंड ब्रेकिंग रही है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस बिटवीन द 2 कंट्रीज, बिटवीन यूएस एंड इंडिया। अभी तक क्या हो रहा था कि रशिया हमें बहुत क्रूशियल टेक्नोलॉजी दे रहा था, जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास जिसकी हमें जरूरत थी, जो क्रूशल होती है, वो रशिया से मिल रही थी। लेकिन अब लग रहा है कि टेक्नोलॉजिकल जो कोलैबोरेशन हुआ है यूएस के साथ, वो ग्राउंड ब्रेकिंग होने वाला है। ठीक है, इस विजिट की वजह से। ना यहाँ पर विंग कमांडर शर्मा ने ये भी कहा कि जो कोलैबोरेशन है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का, इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। इसका कहीं ना कहीं जो हमारे पीएम की जो विजिट रही, जो पीएम रीच आउट किया उन्होंने यूएस जाकर और बात की लोगों से, ये उसका एड ऑन है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री गए हैं, उसकी वजह से इसको इसके साथ जोड़कर देखना चाहिए। अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये आर्टेमिस अकॉर्ड का हिस्सा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज आर्टेमिस अकॉर्ड? तो पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं इसके बारे में कि रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले ही, भारत 27वां राष्ट्र बन गया है जिसने साइन किया है आर्टेमिस अकॉर्ड। आर्टेमिस अकॉर्ड जो है वो स्टैब्लिश करता है एक प्रैक्टिकल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स,
जो कि गाइड करेंगे स्पेस एक्सप्लोरेशन कोऑपरेशन को अलग अलग राष्ट्रों के बीच में अमंग द नेशन, जिसमें कि दोज इंक्लूडिंग पार्टिसिपेटिंग इन नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम। आर्टेमिस के बारे में आप सभी जानते होंगे। इंडिया ने अग्री किया है कि वो फॉलो करेगा फाइनेस्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रैक्टिसेस को बाय ज्वाइनिंग द आर्टेमिस अकॉर्ड। इंडिया ऑलरेडी रैटिफाई कर चुका है आउटर स्पेस ट्रीटी और उससे रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैं जो कि सेम आइडियल्स को अपहोल्ड करते हैं। इंडिया फर्मली बैक करता है, हैज फर्मली बैक्ड अ यूएस लेड अलायंस, फर्मली बैक किया है यूएस लेड अलायंस को ऑन स्पेस इश्यूज बाय ज्वाइनिंग द अकॉर्ड। ये अलायंस जो है दैट प्रेजेंटली एंड मोस्ट सर्टेनली फ्यूचर में एक्सक्लूड कर देगा रशिया और चाइना को, जो कि बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट स्पेस फेयरिंग स्टेट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, बिफोर इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लिए मैं आपको इसकी वेबसाइट जाकर क्विकली दिखाती हूँ कि इसमें एक्चुअली क्या क्या चीजें हैं। यू विल गेट अ फील ऑफ इट। नासा की वेबसाइट पर जाकर हम इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आर्टेमिस अकॉर्ड जो नासा की वेबसाइट है उसमें आर्टेमिस अकॉर्ड के संबंध में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर प्रिंसिपल फॉर सेफ एंड पीसफुल एंड प्रॉस्परस फ्यूचर की बात की गई है। किस तरह से आर्टेमिस प्रोग्राम जो है नासा पहली महिला और एक पर्सन को ऑफ कलर लैंड कराएगी मून पर टू मेक न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोर मोर ऑफ ल्यूनर सरफेस देन एवर बिफोर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। इस तरह की चीजें यहाँ पर मेंशन है। पूरा अकॉर्ड यहाँ दिया गया है, क्या क्या इसकी इंटेंट है बताया गया। पीसफुल पर्पसेस, ट्रांसपेरेंसी, यू नो, इंटेरोपरेबिलिटी, इमरजेंसी असिस्टेंस की बात की गई है, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीजें, रिलीज ऑफ साइंटिफिक डेटा किया जाएगा यहाँ से। ये आर्टेमिस प्रोजेक्ट जो है उसके थ्रू दिया गया है, राइट। प्रोटेक्टिंग हेरिटेज, कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा हिस्टोरिक साइट्स को, आर्टिफैक्ट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर स्पेस रिसोर्सेज, इस तरह की सभी मेंशन आर्टेमिस अकॉर्ड में मेंशन किया गया। दीज आर दी कंट्रीज जो आर्टेमिस अकॉर्ड को ऑलरेडी साइन कर चुकी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत का झंडा भी अब यहाँ पर है। तो द नेशन हु हैव ऑलरेडी साइंड इट आर ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, चेक रिपब्लिक, इक्वाडोर, फ्रांस, इंडिया, इजराइल, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, पोलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रोमानिया, रवांडा एटसेट्रा। ये सारे देशों ने ऑलरेडी इसको साइन कर दिया। यूएस, यूक्रेन, यूएई, यूके, स्पेन, सिंगापुर। तो यहाँ पर कौन सी कंट्रीज नहीं दिख रही है हमको? यहाँ पर चाइना नहीं दिख रहा है और रशिया नहीं दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, जिसकी मैंने आपसे पहले भी बात की थी जिसके बारे में। तो अगर हम ब्रीफली आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में बात करें तो आर्टेमिस अकॉर्ड जो है वो सेट ऑफ प्रिंसिपल और गाइडलाइंस है सभी देशों के लिए जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं मून, मार्स या उसके बियॉन्ड। यहाँ अमेरिकन लेड एफर्ट ये चाहता है कि वो मेंटेन करे एक परमानेंट प्रेजेंस इन द ल्यूनर ऑर्बिट एंड ऑन द मून सरफेस। मोर देन हाफ अ सेंचुरी आफ्टर द अपोलो मिशन, आधी सेंचुरी हो चुकी है अपोलो मिशन के बाद, पुट द फर्स्ट ह्यूमन ऑन द सरफेस ऑफ मून, ट्राई करने की ये किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। जो मल्टीलेटरल अरेंजमेंट है वो दे आर बेसिकली टू मेक humans interplanetary species as they venture into Mars। ये जो accord है, this accord will pay way for the 27 signatory countries to share data, technology and resources for making lunar explorations a reality। तो ये भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण अकॉर्ड है when it comes to space exploration, मून, मार्स या बियॉन्ड। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो इस क्लास का लिंक आपको जो लिंक जो है पीडीएफ का वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में। हमें रीच आउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एक फॉर्म को फिल कर सकते हैं अपने सभी डाउट्स कंफ्यूजन के लिए। ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अमित कुमार जो कि एक एक्स IRS ऑफिसर हैं, वो आपको पढ़ाने वाले हैं। दिस विल द प्राइस 1 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है। कोड आप यूज कर सकते हैं ND Live 10 टू एनरोल फॉर दिस ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच। अग्निपथ की टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ मैं आपको बता दूं कि दोनों ही टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए है। लेकिन अगर आप अग्निपथ बैच या कॉम्बो बैच का हिस्सा है तो ये आपको ऑटोमेटिकली उसमें मिल जाएंगी। हिंदी मीडियम बैच हमारा शुरू हो रहा है 15 जुलाई से। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी पूरी हिंदी मीडियम की टीम, और भी लोग ऐड हो रहे हैं। 9 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कवरेज, टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस मेंटोरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको मिल रहा है केवल 8,000 रुपए में। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। ये है हमारी टीम पाथफाइंडर जो आपके साथ निरंतर प्रयासरत है आपकी तैयारी को सबसे सटीक और सबसे बेहतर बनाने के लिए। पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना होगा ताकि आपको हमारी सारी अपडेट, शेड्यूल्स, बैचेस, कोर्सेज सब कुछ मिलते हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। That will be all from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates.
थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।